भाईचारा तो मेरे मौसा जी सबसे निभाते थे। अब उसके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं था, ये तो भूखे नंगे होते हैं। ये तो यहाँ पे हिंदुस्तान में आके बस जाते हैं, पाकिस्तान में नंगे भूखे हैं। ये ना इन्हें खाने को मिलता ना रहने को मिलता। ये भी तो हिंदुस्तानी ही है मैम। नहीं है हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी ही कहलाते हैं मेरी नज़र में। तो ये भाईचारा कुछ है? भाईचारा अब तो कुछ भी नहीं है, अब नहीं होना चाहिए। इन लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। ये गद्दार होते हैं, ये गद्दार होते हैं। जब अपने पे बीती ना तब हमें लग रहा है ये टारगेट नहीं है, ये सच्चाई है। मकसद ही इनका यही है कि हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ पर तरुण हत्याकांड की तरह एक बार फिर से वही घटना दोहराई गई है। भाईचारे की आड़ में भरोसे का कत्ल किया गया है। जो आपको बता दें कि यहाँ पर माधव राम वाल्मीकि की हत्या हुई है। हत्या किसने की? आज़ाद खान नाम के एक उनके ही दोस्त ने। भरोसे का कत्ल। जी हाँ, वो सोने की चैन उनकी पत्नी के सामने पहनते हैं और उसके बाद वो पानी मांगते हैं, आज़ाद खान जो थे। और फिर जब पानी मांगते हैं देखते हैं उनके पास बड़ी मोटी चेन है और फिर वो क्या करते हैं कि जो अपने घर में सो जाते हैं तो दोस्ती के नाम पर उनके घर में जाते हैं, उनका गला काटते हैं, उनकी चेन निकालते हैं। उस चेन में भगवान शिव की एक लॉकेट रहती है, वो लॉकेट उनके पॉकेट में डालकर मर्डर करके धीरे से निकल जाते हैं। आप सोचिए कि दोस्ती की आड़ में इतना बड़ा यहाँ पर विश्वासघात किया गया है। यही कहानी एक बार फिर से तरुण हत्याकांड की तरह फिर से दोहराई जा रही है। चलिए दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि क्या वाकई में एक बार भरोसे और इंसानियत को तार तार किया गया है और यहाँ पर उनका वो भरोसा तोड़ा गया है। चलिए उनके परिवारजन से बात करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं उनके परिवारजन, और जो यहाँ पर लोग और आए हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मैम, क्या कहेंगी ये जो पूरी घटना हुई है इसके पीछे क्या लगता है कि भाईचारे की आड़ में इस तरीके से घटना की गई या फिर एक नॉर्मल घटना थी? भाईचारा तो मेरे मौसा जी सबसे निभाते थे। अब उसके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं था, ये तो भूखे नंगे होते हैं। ये तो यहाँ पे हिंदुस्तान में आके बस जाते हैं, पाकिस्तान में नंगे भूखे हैं। ये ना इन्हें खाने को मिलता ना रहने को मिलता। ये भी तो हिंदुस्तानी ही है मैम। नहीं है हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी ही कहलाते हैं मेरी नज़र में। तो ये कोई हिंदू क्यों बोल रही है? जो हिंदुस्तान बताओ, पैसे मांगने आया है वो, मना कर दिया उन्होंने। उस दिन 3000 रुपये मांगे उसने उनसे, मना कर दिया। तो किसी का कत्ल कर देंगे पैसे के लिए? चेन अंगूठी लेनी थी तो बेहोश करके भी तो ले सकता था। किसी की जान इतनी छोटी हो गई। और जो कसाई वाला जो कसाई होते हैं वो कसाई रहते हैं ना, उन्हें जानवरों को मारने में कोई वो भय होता है ना इंसानों को मारने में। एक बात बताओ, तरुण के साथ करा, इतनी छोटी सी बात पे एक छींट पानी की तो आई थी, उसको मार दिया था। कि सरकार ने क्या करा? कुछ नहीं। पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी हुई। यहाँ पे भी पुलिस इनके सपोर्ट में तो खड़ी है, हमारे सपोर्ट में थोड़ी है। पुलिस तो इसलिए खड़ी है कि उन तक कोई पहुँच ना जाए, कोई बचा ना ले उन्हें जाके। आज भी मुस्लिमों में ना कुछ लोग हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान नहीं मानते। मैं सबको नहीं कहती, पर कुछ हैं जो नहीं मानते, वो अपना धर्म मानते हैं कि हाँ। तो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका कैसा नेचर है जो एक कुछ पैसों के लिए किसी को मार सकते? मतलब हमारी जितना हमारी मासी ने बताया था, हमारी मौसी ने, तो कुछ लोगों की तो देखो वो तारीफ भी करती थी कि अच्छे हैं, आते जाते राम दुआ करते हैं, बैठते उठते हैं, ठीक है। पर अब आप देखिए, राम दुआ करते हैं, बैठते उठते हैं, अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? क्या सिला मिला? दिवाली पर मैं पैक करवाती थी, मौसी मिठाई के डिब्बे लेकर आती थी कि हमें अपने वहाँ मुसलमानों में देने हैं, सबके नाम बताती थी। तो आज क्या सिला मिल रहा है उस मिठाई का? उसको भी तो बिठाती थी। आज अनाथ कर दिया, आज अनाथ कर दिया उनके बच्चों को इन्होंने। भाईचारा कुछ है? भाईचारा अब तो कुछ भी नहीं है, अब नहीं होना चाहिए। इन लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। ये गद्दार होते हैं, ये गद्दार होते हैं। फिर वही बात, ये तो अपनी माँ बहनों के नहीं होते हैं तो किसी और के क्या हो सकते हैं? व्यक्ति ने अपनी माँ का गला काट दिया, क्या वो किसी और का हो सकता? मान लीजिए वो कल को 2-3 साल में फिर छूट के आ गया, अब अपनी मौसी के बेटे का भी तो डर है ना हमें, वो भी तो अकेला है ना। हो सकता है वो फिर दुश्मनी निकाले, उनसे ना निकाले, किसी और से निकाले, क्योंकि उसका तो हौसले खुल चुके हैं ना। जो अपनी माँ को मार रहा है, घर बैठे मेरे मौसा को मार दिया, वो किसी और को नहीं मार सकता, फिर मार सकता है। तो उसको फांसी हो या उसका एनकाउंटर हो, कुछ भी हो, उसको मारना ही चाहिए। ऐसा बंदा मरना ही चाहिए। और उसके जो सपोर्टर उसका साथ दे, उनको भी डालो अंदर और उनको भी मारो। लोग पता है क्यों बचा लेते हैं? इनका जमाई भी वही होता है, इनका बेटा भी वही होता है, सब तो वही के वही होते हैं, इसलिए बचा लेते हैं। ये माँ के टाइम पर भी तो सब कह रहे हैं कि इन लोगों ने बचाया उसको। क्या ये
इन लोगों में यूनिटी ले लिया था। हिंदुओं में वो यूनिटी नहीं है, इनमें ज्यादा है। अगर इन्हें यही कारण है कि जगह जगह पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब तो बहुत हो रहा है, आपको खुद देखिए, अब कुछ ज़्यादा ही नहीं होता जा रहा है। कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म है बहुत शांति अमन का है, वो लोग बहुत शांति से रहते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते। ये तो सबसे बड़ी गलत फहमी है, सबसे गलत। अभी मैं अपने साथ बताती हूँ, 12 मार्च की बात है, मैं अपने मम्मी के घर आई हुई थी मोतिया खान, ट्रैफिक जाम था पहाड़गंज पे। मैं अपने घर पश्चिम बिहार जाना था, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे थी, ईदगाह की साइड से जा रही थी। वहाँ पर ये इनके रमजान चल रहे थे, तो कार के अंदर बहुत सारे मुसलमान लड़के थे, बहुत स्पीड में लहराते हुए आए, हमारी बाइक से टक्कर मारी। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा, भाई क्या कर रहा है तू, तो हमें उड़ा ही देता। सब सड़क पे थे और भी इनकी कास्ट की। तो कहता है, हाँ मैं तो उड़ा देता, क्या कर लेता तू। मैंने अपने हस्बैंड को साफ शांत करा, क्योंकि मैं अकेली थी उनके साथ। वो तो 2 मिनट में ख़त्म कर देते, उनका कुछ नहीं होता। मेरे घर वाले या रिश्तेदार जब तक पहुंचते हमारा तो काम हो जाता। मैं शांति से अपने हस्बैंड को लेकर निकली। इसलिए इनमें भाईचारा भी नहीं है, ये शांत भी नहीं है, इनके अंदर गंदा खून है सर। इंसानियत की बात सबसे ज़्यादा यही नहीं है इनके अंदर इंसानियत, ये कसाई है कसाई। विश्वास अब खत्म होता जा रहा है ना, ये सब माहौल देख के अब विश्वास खत्म होता जा रहा है। बताइए, जैसे देश में लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिमों को ये लगता है कि हिंदू लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जानबूझकर इस तरीके की चीजें ऐसे हो। हमें भी लगती थी कि जान के टारगेट हो रहा है, पर जब अपने पे बीती ना, तब हमें लग रहा है ये टारगेट नहीं है, ये सच्चाई है। मकसद ही इनका यही है कि हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। जो इस देश में सेकुलर हिंदू हैं अभी भी यही कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल है, यहाँ पर कुछ ऐसा लगता था। हम भी यही सोचते थे कि ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी मानती थी, पर अब मुझे नहीं लगता ये सच्चाई है। ये 14-14, 10-10 बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे हैं, एक टाइम में इनकी जनरेशन ज़्यादा होगी, हिंदुओं की कम होगी, वोटिंग इनकी ज़्यादा होगी, सरकार इनकी आएगी और ये मुगल शासन वाला ही राज करेंगे। फिर यहाँ पे हिंदुओं को बिल्कुल वो करेंगे खत्म। कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, आपस में लड़ाती है। पहले लगता था, कुछ टाइम पहले तक मैं भी यही बात सोच रही थी कि गलत करते हैं, इनका नाम क्यों लेते हैं, पर अब तो यही लगता है कि है, ये चीज़ है। पहले हमें भी लग रहा था कि हाँ, जब से ये सरकार आई है ना, ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा, पर अब मुझे लगता है कि सही हो रहा है, कि वाकई में कि इन लोगों के मन में ना पाप और कपट तो है। हम भी मुस्लिम एरिया में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म वहीं का है, कसाबपुरा का, हम लोग वहीं पले बड़े हैं। तो जो पहले के थे, सही में जो पहले के लोग थे ना, बुजुर्ग जो थे, उनमें था कि हाँ एक है, प्यार है, भाईचारा करते थे। पर जो आपके हैं ना, आपके इनके इतने से बच्चे में इतनी नफरत भरी है। आप देखते होंगे कि आप लोग भी कितना रिकॉर्ड वगैरह करते हैं कि कैसे कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, ये सरकार आने दो, वो सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, एक एक को पकड़ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कैसी कैसी बातें करते हैं, मंदिर तोड़ते दिखाते हैं, मूर्तियों को तोड़ते दिखाते हैं, क्या क्या करते दिखाते हैं। अभी पीछे बजरंगबली जी का मुंह काला किसी ने कर दिया मंदिर में। तो अब इन सबको देख के आप क्या सोचेंगे, बताइए ना। फिर यही तो लगता है ना कि हाँ, इनकी सोच में है, नीचता है। सर क्या कहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई है, क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत हुआ है। जिनको मारा है ना, जिनको मारा है, उन्हीं के साथ ये लोग बैठते थे, उन्हीं से उधार पैसे लेते थे, उन्हीं के साथ खाते थे। हिंदू फिर आज एक भाईचारा निभाने के चक्कर में अपने आप को गवा चुका है और परिवार को छोड़ के जा चुका है, क्योंकि हर जगह हिंदू ही मर रहा है। कभी हमने देखा है कभी मुसलमान को मारा हो किसी हिंदू ने। हिंदू हमेशा सोचता है चलो छोड़ो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हर कट्टरपंथी और हर जिहादी ये जिहाद करता है। कभी हमारी बहन बेटी को फंसाएगा, कभी हमारे हिंदुओं को मारेंगे। कितने हिंदू मरेंगे? दिल्ली में जब से हमारी गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, हम तो अपनी गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि हिंदुओं ने वोट दिया था, तो हिंदुओं की सरकार है। तो अब ये हिंदुओं का भरोसा टूटता जा रहा है। हिंदुओं का क्यों भरोसा टूटता जा रहा है? क्योंकि उनके घर के चिराग बुझते जा रहे हैं, उनको आगे का कोई साधन नहीं है, वो डूब के मर जाएगा हिंदू। सरकार क्यों नहीं सोच रही? सरकार को ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, प्रशासन को जागना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हिंदू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दिल्ली को देश का दिल कहते हैं, और जब देश के दिल में ही बीमारी हो जाएगी तो देश कैसे बचेगा? पर
परेशान तो मुस्लिम है ना, हिंदू कहाँ परेशान है? हिंदू की सरकार है, परेशान मुस्लिम है, मुस्लिमों को सताया जा रहा है। अब मुसलमान कैसे परेशान है? 10 बच्चे पैदा कर रहा है मुसलमान, अल्लाह की देन है। और राशन मोदी जी से लेते हैं और मोदी जी देते हैं। मोदी जी ये राशन वासन बंद कर दो ना, मुसलमानों को क्या फ़ायदा राशन देने का? अपने भाइयों को मरवाने के लिए, अपने हिंदुओं को मरवाने के लिए राशन खिला रहे हो इनको। बताओ कितने हिंदू जाते हैं राशन लेने, मुसलमान जाते हैं। आज भी मुसलमान ऐसे कहते हैं कि राशन तो हम लेते हैं, हिंदुओं के बस की क्या है, हमारे आता है इतना इतना राशन, क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादा हैं, उनके परिवार बड़े हैं। हमारे हिंदुओं के 1-1, 2-2 बच्चे हैं। हमारे को राशन नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ सुरक्षा चाहिए। जैसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी देते हैं, हमारे महाराज जी देते हैं, ऐसी हमें सुरक्षा चाहिए। और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ये सोचना पड़ेगा, ये जितनी भी महिलाएं ये विधवा हो जाएंगी, बेघर हो जाएंगी, तब क्या होगा? सारे लाल ऐसे ही मरते चले जाएंगे, फिर क्या होगा? उत्तम नगर में तरुण को मार दिया, आज भी उसके परिवार को जिहादियों के द्वारा परेशान करा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे आज़ाद खान ने जब गला काटा, चेन निकाली और जो शिव जी की लॉकेट थी उसको उनके पॉकेट में डाल दिया। क्या लगता है कि ये धार्मिक एंगल था या फिर वो भी एक मर्डर करते टाइम एक मानसिकता थी कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है? ये सोची समझी साजिश है, ये कोई मर्डर नहीं है, ये इनको मारा गया है। इनकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग की वजह से इनको काटा है। और काटा इसलिए कि वो एक हिंदू था, हिंदू को मारा जा रहा है। और जब तक हमारी सरकार, हमारा गृह मंत्री, कानून मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली में एक डर का माहौल है, बहुत बड़ा डर का माहौल है दिल्ली के अंदर। डर का माहौल है। क्या कहेंगी मैम, ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेके? मैं कहूँगी जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मेरे ससुर थे वो, मैं उनकी बहू हूँ। उनकी बहू? बहू मैं उनकी। हम तो खुद काम पे गए थे, हमें ऐसा कुछ नहीं पता। बट आने के बाद जब सब हल्ला हो रहा था, यही बता रहे थे कि उनका गला कटा हुआ था और 16 बार 17 बार वार कैंची से वार किए हुए थे उन पर। सोचो, गला काटने के बाद वार करें वो। हमारा अभी घर नहीं खुला हुआ, पर सब कह रहे जब तुम घर खुला हुआ देखोगे ना, दीवारों पे खूनों के वो होंगे। वो कह रहे घर भी हमारा सील अभी वो बंद कर दिया इस वजह से कि कोई घुस ना पाए। बहुत बुरी हालत करी है उनकी, पर हमें इंसाफ चाहिए, फांसी। उन्हें फांसी लगेगी, हमें भी चैन पड़ेगा। जो उनकी हालत हुई है वो तड़प है ना जितना, वो खुद वैसे हल्के से बीमार थे, बुजुर्ग तो थे ही, हो गए थे, पर रिटायरमेंट थे। वो जो आज़ाद खान थे जिन्होंने ये मर्डर किया, वो घर में आते जाते थे? आते जाते थे वो, पर मैं उनको कभी देख नहीं पाई। पर बताते हैं कि पापा के पास ऐसे आते जाते थे कि वो आपस सोचे, पापा सबको ही प्यार करते थे, वो किसी को वो नहीं करते थे। मुसलमान के 1-2 होते थे, उनके थोड़े से होते थे, आजा घर में, वो मना नहीं करते थे। पर ये नहीं पता था कि वो जानबूझ के उनको प्यार प्रेम लेने आते हैं, कुछ भड़कने आते हैं, घर में क्या क्या है वो देखना, बाप करने आते हैं। वो चीज़ वो देख कर ही सारा वार करा। मम्मी ने उसी टाइम पापा को चीज़ दी है, वो घुसपो कर रहे थे, मेरे को पहननी आज। मम्मी ने उनके सामने ही पहनाई है उनको, उनके सामने ही पे, उनके सामने ही तो थे वो। मम्मी से पानी की बोतल मांगी है, मम्मी शादी में जा रही थी कहीं, मम्मी कह रही मैं शाम तक आऊँगी। उनके सामने पता लग गया ना घर में कोई नहीं है। मम्मी ने उनको बोला मैं शादी में जा रही हूँ तो शाम को आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, ठीक है आप जाओ, मुझे पानी की बोतल दे जाओ एक। पापा मांग रहे हैं उनके, वो आपके वो हस्बैंड मांग रहे हैं। फिर पानी की बोतल दी तो उसी में, उसके बाद तो मम्मी चले गई। अब पता नहीं 3 के 4 के बीच में मर्डर हुआ, कब हुआ। मौका पाके धोखा दे दिया? हाँ, मौका पाके धोखा ये, मतलब उन्होंने लगा क्योंकि वो पहले से देख रहा था कि घर में देखो, क्योंकि हमारे वो 4 घर है, आप वहाँ जाके देखोगे सौंपता है बिल्कुल। और वो एक पतली सी गली है, वहाँ से हम दोनों का आना जाना, वो दिन रात आते रहते हैं। हम 3-4 फेरी सोते ही नहीं सुबह तक। हम तो बहुत परेशान हैं इन लोगों से, क्योंकि हम हिंदू के घर है, हमारे बच्चे भी रहते हैं। अब तो हमें इतना डर है बच्चों से भी कि हम जॉब पे जरूर जाते हैं। हमारी लड़की है 13-14 साल की, वो कैसे रहेगी? हमें अब बहुत डर लग गया इन लोगों से। पहले नहीं डर लगता था? अब तो हमारे पहले उसने अपनी माँ का भी गला काटा हुआ 2 साल पहले, वो तब भी बच गया। माँ का गला? माँ का गला काट दिया उस बंदे ने, हैवान था इसका मतलब। जब भी आप लोगों ने उस पर भरोसा किया? हमने इसलिए करा क्योंकि वो लोग कुछ उनके मोहम्मदन लोग नहीं कर पाए, भाई कुछ नहीं कर पाए, तो हम सोचे वो उन्होंने माफ़ी आगे से जाके बनी, क्या उन्होंने पैसा भरा क्या नहीं भरा, छुटा लिया उन्होंने, ये करा। आपको लगा निर्दोष है इसलिए? उन्होंने, हमें तो कुछ नहीं लगता, पर हमें तो फांसी चाहिए उनके लिए। निर्दोष नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पापा का उन्होंने गला काटा बड़ी उनसे, उनको कितनी तड़प हुई होगी ना, बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें इंसाफ दिला दो। आपको भरोसा होगा कभी पड़ोसियों पर, मुसलमानों पर? आप कभी नहीं हो सकता। सब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, क्या अब ऐसा लगेगा आपको? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं, पर हमें नहीं पता, पर हमें हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, पर मुसलमान ही ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। ये उनकी बहू थी माधवराम वाल्मीकि जी की, वो आज परेशान है और वो बता रही हैं कि जब ये पूरी घटना हुई तो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने चेन ली, चेन पहनी, उन्हीं के सामने पहनाई, फिर उनके मन में लालच आया, भाईचारा था, उनसे पानी मांग के पिया और फिर उनका गला काट के उनको मार डाला और जो लॉकेट थी उनके पॉकेट में डाल दी। फिलहाल ये भाईचारे की जो कहानी है, क्या देखते हैं कि ये धोखा है
या फिर मौका परस्ती है, या फिर इंसानियत को तार तार करने के लिए हमारे बीच में बैठे कुछ सपोले हैं जो भाईचारे के नाम पर हमें डस रहे हैं? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।